मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये फ्री है, प्लीज़ आप लोग ये लाजमी दबा दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे देखने वाले। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मैं जा रही थी एक छोटे से काम से ऑफ़िस जा रही थी, वहाँ मुझे एक छोटा सा काम करना था। तो जैसे कि आपको बस में आपने देखा है कोई भी नहीं था, एक मैं थी। लेकिन हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो रूट पे आ गई है प्रॉपर टाइम से। वैसे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरी आ रही है। लेकिन अभी प्रॉपर फुल लॉकडाउन नहीं खुला है, ये भी मैं बताती भी चलूँ आपको। उसके बाद मैं गई थी शाम को इपर कॉब गई थी, और मैं जब गई तो वहाँ पे देखी ट्रॉली को ना स्प्रे के साथ साफ़ कर रहे हैं। दो बंदे हैं, इनके हाथ में स्प्रे है और प्रॉपर स्प्रे हो रहा है हर ट्रॉली को, और ये सबको करेंगे। और बहुत अच्छा लगा देख के कि ये लोग हमारे लिए करें और हमें भी चाहिए कि हम अपनी हुकूमत का साथ दें और एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। और बेसिकली सब लोग कर ही रहे थे, मास्क पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे, और जिन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे उनको बाहर दे रहे थे कि आप ग्लव्स पहन लें। तो ये एहतियाती तदाबीर में लाजमी शामिल हैं, तो आप प्लीज़ लाजमी करें। अभी तक सबसे पहले तो आपको बताते हुए चलूँ कि ग्रॉसरी की दुकानें तो आपको पता है शॉप्स पहले से खुली हुई थी, लेकिन अब जो हैं शॉप्स खोलेंगे, लेकिन अभी तक प्रॉपर खुली नहीं है। हम लोग इंटर नहीं हो सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं ये शॉप है, ये खुली हुई है, यहाँ के अंदर काम कर रहे हैं वर्कर्स, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है हम अंदर जाएं, क्योंकि अभी प्रॉपर एक डेट के पे ये खुलेंगे। ये तबाकी है, ये खुली हुई है, ये यहाँ से हम लोग चीज़ें ले सकते हैं। और जो ये कफ़े बार है, यहाँ पर हम लोग अभी तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये भी एक डेट है, उसी पे ये खुलेंगे। और इसके अलावा आगे भी शॉप्स हैं जो खुली हुई हैं, कुछ पे जा सकते हैं, कुछ पे नहीं जा सकते। अभी तक कपड़ों की, शूज़ की और इन चीज़ों की शॉप्स नहीं खुली, मतलब खुली हुई मतलब ऐसे हैं कि हमारे लिए नहीं खुली हुई, वैसे खुली हुई हैं। वर्कर्स अंदर काम कर रहे हैं, अपनी दुकानों को सेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अंदर अभी हमें अवेलेबल नहीं है कि हम लोग जाएं। तो ये जो है हमारे बाहर नोटिस लगे हुए हैं कि आप लोगों ने इस डेट से इंटर होना है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। हुकूमत ने जो है ना सब शॉप्स को नोटिस दिए हुए हैं कि वो 25 अप्रैल को खोलेंगे और प्रॉपर एक जो तरीका है रूल रेगुलेशन के मुताबिक चलेंगे। तो अभी कुछ शॉप नहीं खुली हुई, कुछ शॉप खुली हुई हैं, वो लोग अपनी सेटिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि उनियरो खुली हुई है, और फिर यहाँ से हम लोग अंदर इंटर हो गए ऊनी एरो पे। यहाँ पे रहने वालों को सब पता होगा कि ऊनी एरो जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की सिर्फ चीज़ें मिलती हैं। तो इंटर होने से पहले उन्होंने पूछा आप क्या लेंगे, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उन्होंने कहा हमें पता है ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, तो यानी आपने कौन से सेक्शन में जाना है। तो फिर हम लोग अंदर इंटर हो गए, और इंटर होने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखने शुरू कर दी कि हमें क्या चाहिए। मैंने ऑलरेडी ऐसे बॉल्स छोटे लिए हुए थे, लेकिन मेरे पास कलर डिफरेंट थे। अगर उन्हीं कलर में होते ये बड़े, तो मैं ये लाजमी लेती। और आपको पता है जब आप ऐसी चीज़ें देख के आते हैं ना, तो फिर आके ना सबके हालात ऐसे हैं मेरे ख्याल के मुताबिक, बहुत सारी हो मेरे साथ की मेरी बहनें हैं कि जो देख आती हैं तो फिर वो रात दिन जो होता है ना, बस वो ही कहती रहती हैं ये लेते वो लेते। तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी है, मैं उस टाइम फ़ैसला नहीं कर पाती हूँ, तो फिर घर आके कहती हूँ काश कि वो मैं ले लेती। चले, ऐसा तो लगा आया है सबके साथ। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं कहती बस ले लूँ, भी ये ले लेनी है, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं फ़ैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मैंने नहीं ली। अच्छा, जब आप लोग नई चीज़ें देख के आते हैं ना, तो आपको घर आके दिल करता है जो पुरानी वाली है ना, ये हमारे इस्तेमाल की नहीं है, अब ये मतलब ख़राब हो गया, अब इनको फेंक दो। बेशक वो हम लोगों ने 3 महीने पहले ही क्यों ना ली हुई हो, 2 महीने पहले क्यों ना ली हुई हो, 6 महीने पहले क्यों ना ली हुई हो, लेकिन जब आप नई चीज़ देख के आते हैं ना, नए कप हो गए, नए ग्लास हो गए, नए प्लेट्स हो गई, कोई भी देख लें, तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कि साथ साथ आपके डिज़ाइन चेंज होते हैं, चीज़ों के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है, डिज़ाइन चेंज आ जाते हैं। तो फिर इंसान का दिल करता है कि जी अब इनको जो है ना पीछे वालों को हटा दें, फेंक दें और नए वाले जाके ले लें। तो जो फिर मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, हम औरतें हम लोग देख के बस ऐसे ही दिल करता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही दिल कर रहा था कि मैं वापस घर आऊँ और देखूँ मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब जो है ना फेंक दूँ और मैं जाके नई चीज़ें ले लूँ।
तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आराम आराम से, एकदम से कुछ नहीं करना, जो लेना है जो ज़रूरत का है वो लेंगे, और यूँ ही शॉप सारी ओपन होंगी तो आप ले लेना जो आपको चाहिए। लेकिन बस अब वो बर्दाश्त ख़त्म हुई हुई है, तो इसलिए ऐसे हालात तब भी होते हैं जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। और मैं आपको बताती भी चलूँ कि मेरा जूसर भी ख़राब हो गया है। अच्छा, जब चीज़ें ख़राब होती हैं या ऐसा मसला होता है तो एक दफ़ा एक एक ही टाइम काफ़ी सारा ऐसे मसले हो जाते हैं, एक चीज़ ख़राब, दूसरी ख़राब, तीसरी ख़राब, ठीक है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं ये जूसर देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जूसर, लेकिन मुझे थोड़ा फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था, तो साथ मेरे हस्बैंड होंगे तो ही मैं फ़ैसला कर पाऊँगी कि मुझे कौन सा चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्दी लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी अपना जूसर भी, कि मैंने कौन सी कंपनी का लिया है और कहाँ से लिया है। तो जहाँ से भी लूँगी मैं लाजमी बताऊँगी। हमारे यहाँ मीडिया वर्ल्ड भी होता है, वैसे ज़्यादातर मैं मीडिया वर्ल्ड को प्रेफर करती होती थी, लेकिन अभी जो है उनियरो मेरे घर के पास पड़ती है, तो मैं इसी पे ही जाती हूँ। तो मैंने पिछले साल उनियरो से ही चीज़ें ली थी, मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें तो मैंने यहीं से ली थी, लेकिन अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और जी, इसके अलावा जब हम बाहर निकले तो काफ़ी सारी शॉप्स खुली हुई थी कपड़ों की, और लेकिन अभी ओपन नहीं थी, हम इंटर नहीं हो सकते थे। अच्छा, ये सेंटर होता है मॉल का और मुझे ये बहुत पसंद है। जब भी मैं थक जाती हूँ, मतलब शॉपिंग पे जब इकट्ठे जाएँ तो मैं जब थक जाती हूँ तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे यहीं बैठना है, आप लोगों ने जहाँ जाना है जाके हो आएँ, तो मैं यहाँ बैठी आप लोग का वेट कर रही हूँ। आपको पता है यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, और ख़ासकर गर्मियों में बहुत मज़ा आता है, बहुत रौनक होती है। आज तो कोई भी लोग नहीं, इतनी रश बिल्कुल भी नहीं थी इस एरिया में, तो बिल्कुल भी रश नहीं थी, कोई बंदा भी नहीं था। ये तो सिर्फ मुझे देखना था कि कौन कौन सी शॉप्स खुली हुई हैं, क्या क्या है, तो फिर बस वही देखना था नॉर्मली। और कोप जाना था जहाँ पर ग्रॉसरी मिलती है ऑलरेडी। इस पूरे मॉल में कोप ही एक ग्रॉसरी वाली जगह है जहाँ पर हम जाते हैं। तो अक्सर बेशतर कुछ चीज़ें चाहिए भी होती हैं तो वापसी पे यहीं से ले लेते हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाता है। एक ही जगह पे सब कुछ हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन हम लोग गर्मियों में ज़्यादा ये जगह इसलिए करते हैं कि ये एक बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं, हम बच्चों को छोड़ देते हैं, वो खेल लेते हैं, बच्चे हमारे बड़े हैं, और हम लोगों को जो कुछ लेना होता है वो ले लेते हैं हम लोग। जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पर हमारी 5 6 7 फैमिलीज़ हैं पाकिस्तानी, जो हम लोगों ने पिछले साल ईद पे सब इकट्ठे हुए थे और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने सब एक अच्छा सा एक त्यौहार जो ईद का हमारा था वो हम लोगों ने मनाया था। इस दफ़ा का नहीं पता क्या होगा, लेकिन पिछले साल बहुत मज़ा आया था। और हम लोगों ने जब गर्मियों में मिलना होता है तो हम इसी ऊपर कोई चुनते हैं और यहीं आके सब मिलते हैं। तो इसी वजह से फिर हम लोग के सबके बच्चे हैं, और फिर बच्चे बड़े हमारे सब फैमिलीज़ के, कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, तो फिर बच्चे भी आपस में बहुत इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं। और जी, ये हम हो गए कोप में इंटर, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें खुल चुकी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बंद हैं। जैसा कि जो खुल रही हैं वो भी आपको नज़र आएंगी, और जो बंद होंगी वो भी आपको नज़र आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स खुली हुई हैं क्योंकि लोगों को अब गर्मी हो रही है तो चीज़ें चाहिए, इसलिए उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स खोल दी है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बंद भी हैं। और मज़े की बात बताऊं, जो मैंने लेनी थी वो बंद थी। चलें जी, अब करती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बातें। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट किए, आप लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी खुश रखे, जिसने मुझे दुआएं दी और जो मुझे दुआओं में याद रख रहा है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है पाकिस्तानी मॉम इटली व्लॉग से, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को वापस लाजमी मैसेज का रिप्लाई करूँगी। आज का स्क्रीनशॉट मैं दूँगी, शॉर्ट आउट दूँगी, सॉरी, 2 सिस्टर्स को कम्युनिटी पे, वहाँ पे जाके आप लोगों ने उन लोगों को फ्रेंड बनाना है। उनकी वीडियोस देख के, लाइक करके, उनकी वीडियोस पे जाके आप इटली लाजमी लिखिएगा, ताकि उनको पता चले ना कि आप कहाँ से आई हैं। और फिर मेरी कम्युनिटी पे डन लिख दें, ना भी लिखे चले, उनको तो बताएं कि हम कहाँ से आई हैं। मैं उन लोगों से खुद पूछ लूँगी, वो मुझे बता देंगी। और किरण ब्लॉग्स ने तो मुझे बता दिया था कि उनके पास कितने बंदे आए हैं, कितनी लड़कियां आई हैं, और कईयों ने मुझे कहा भी है तो वो नहीं गई हैं। चले कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ ताकि सबको एक दूसरे की सपोर्ट मिले। अगर आपकी बारी आती है, आपकी तरफ कोई नहीं आएगा, तो फिर आप मत सोचिएगा ना, जो आप देंगे, जो बांटेंगे वो ही वापस आएगा ना। प्यार बांटेंगे प्यार आएगा, सपोर्ट बांटेंगे सपोर्ट आएगा, रिस्क बांटेंगे तो रिस्क आएगा। देखिए, आप लोगों को ये बातें तो पता ही हैं।
तो मैं जी कर ये आप लोग के लिए रही थी, तो मैं तो आप लोग के साथ हुई हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस ना मिला तो ये मैं ख़त्म कर दूँगी शॉर्ट, और मज़ीद मैं थोड़ा सा देखूँगी। चले जी अब करती हूँ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम। अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। जिन जिन ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। जो नए आने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जो पुराने हैं जो मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें और फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।